अगर एक साथ भी रहते हैं, एक साथ भी आगे चलते हैं और कम से कम अगर मुख्यमंत्री ना सही, अगर उप मुख्यमंत्री का पद ही मुझे मिल जाए तो कहीं ना कहीं मेरे लिए है बीजेपी उनको लेकर चलेगी। जैसे ही बीजेपी का फायदा उनसे हो जाएगा पूरा या खत्म हो जाएगा, बीजेपी दूध में मक्खी की तरह उनको निकालकर बाहर फेंक देगी। मोदी के हनुमान अब क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? क्या चिराग पासवान अब तेजस्वी यादव से हाथ मिला लेंगे? क्या बिहार में चुनाव से पहले टूट जाएगा एनडीए गठबंधन? चिराग पासवान जहां भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववाद विचारधारा के खिलाफ नजर आते हैं, जहां चिराग पासवान कहते हैं कि उनकी पार्टी सेकुलर है, उनकी पार्टी हर धर्मों के बारे में सोचती है और धर्मों को लेकर कभी भी पक्षपात नहीं करती है, यही चिराग पासवान अब भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से ललकार रहे हैं। चिराग पासवान का ये कहना कि केंद्र में नहीं बल्कि उन्हें उनका प्रदेश बुला रहा है और वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। जहां विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर चिराग पासवान के जरिए की गई है, तो वहीं ताड़ी विवाद भी बिहार में सुर्खियां बटोर रहा है, जहां तेजस्वी यादव के जरिए दावा कर दिया गया है कि अगर उनकी सरकार बनती है, सत्ता में आते हैं, आरजेडी चुनाव जीतती है विधानसभा का, तो ताड़ी पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा और इसके समर्थन में उतर जाते हैं मोदी के हनुमान चिराग पासवान। तो क्या समर्थन तेजस्वी यादव को चिराग पासवान का क्या बीजेपी से गठबंधन तोड़ देगा? क्या ये गठबंधन टूटेगा तो क्या नीतीश कुमार को भी नुकसान झेलना पड़ेगा? कई सवाल बिहार के राजनीति से जुड़ जाते हैं, चिराग पासवान के एक समर्थन से जुड़ जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, जहां नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर चर्चा हो रही थी, जहां भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं दिखाई दे रही है, इस बीच में चिराग पासवान ने अपना दांव खेल दिया है। जहां अपने प्रदेश की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं, अब ताड़ी विवाद में वो तेजस्वी यादव का समर्थन दे रहे हैं। क्या बीजेपी को चैलेंज दे रहे हैं कि सीटें और जो वो ऑफर करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसे स्वीकार करना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल। और नाज़मीन, चिराग पासवान बीते कई महीनों से आप देखिए लगातार बीजेपी को न सिर्फ आंखें दिखा रहे हैं बल्कि ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अगर बिहार में कोई सबसे मजबूत और बड़ा चेहरा है, कोई सीएम बनने के लायक है तो वो चिराग पासवान हैं। इसीलिए आप देखिए कि बीते दिनों के बयान उनके, चाहे आप देखें कि जब धर्म को लेकर पूरी राजनीति चल रही थी, जब ईद का वक्त था उस समय भी जब नमाज की बात हो रही थी, चिराग पासवान कहते हुए नजर आए नाज़मीन की अगर थोड़ी देर के लिए नमाज हो भी जाती है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आज हमारे सामने कई जटिल मुद्दे हैं, कई मुश्किल मुद्दे हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो बहुत निजी फैसला होता है। और ये तमाम बातें एक बड़े टीवी मंच के ऊपर चिराग पासवान कहते हुए नजर आए। उसके बाद आपने देखा कि कुछ दिनों पहले ही जब चिराग पासवान का एक ट्वीट सामने आता है कि मेरा प्रदेश मुझको बुला रहा है और अब मैं प्रदेश लौटना चाहता हूं, इसके कई सारे मायने निकाले गए कि क्या चिराग पासवान अब एनडीए की तरफ से खुद को सीएम पद का चेहरा बताना चाहते हैं या दर्शाना चाहते हैं। इस बात के ऊपर जीतनराम मांझी ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि भाई फिलहाल तो बिहार के अंदर सीएम की जो वैकेंसी है वो फुल है क्योंकि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये बात जीतनराम मांझी इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने खुद भी कहा था कि अगर हमारे पास 20 सीटें आ गई नाज़मीन तो हम अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन जब वो देख रहे हैं कि माहौल बढ़ता और गर्माता जा रहा है तब वो अपना नाम धीरे से पीछे लेकर कहते हैं। चिराग पासवान अपने लिए रास्ता तो साफ नहीं कर रहे थे, इसलिए जीतनराम मांझी को कह दिया कि सीएम पद को लेकर अगर कोई दावेदारी पेश करता है तो उसका मोह भंग एनडीए से हो गया है, वो एनडीए से गठबंधन तोड़ना चाहता है। तो क्या खुद चिराग पासवान तोड़ना चाहते हैं? और ये ताड़ी विवाद क्या है जिस पर प्रतिबंध हटाने के बाद तेजस्वी यादव करते हैं और शराब की श्रेणी में ना लाने के बाद चिराग पासवान? और देखिए यही बात लगातार जो तेजस्वी वो कहते हुए नजर आए कि भाई ताड़ी को जिस तरह से प्रतिबंधित किया गया है ये एक समुदाय के लिए बहुत कठिन वक्त है, उनकी जीविका का कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं साधन है, जरिया है और इसको प्रतिबंध नहीं किया जाना चाहिए। उसी के ठीक अगले दिन चिराग पासवान उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आते हैं कि देखिए हम इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव के साथ में खड़े हुए हैं। अब जरा देखिए, जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि बिहार मुझको बुला रहा है, तमाम सारी बातें कहते हुए नजर आए। अब जब
तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी का चेहरा है, इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरों में से एक है, जो मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए क्या चिराग पासवान ये बताना चाहते हैं कि भाई चलिए हम अगर एक साथ भी रहते हैं, एक साथ भी आगे चलते हैं, और कम से कम अगर मुख्यमंत्री ना सही अगर उप मुख्यमंत्री का पद ही मुझे मिल जाए तो कहीं ना कहीं मेरे लिए गनीमत की बात होगी। तो ये तमाम चीजें हैं, ये दर्शाती हैं चिराग पासवान के लिहाज से। वो ये कहते भी रहे हैं कि फर्स्ट बिहारी, और पहले अपने आप को बिहारी वो बताते हैं कि पहले मैं बिहार का हूं, उसके बाद जो भी हूं। ये बात जो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो क्या अब ये नहीं समझा जाना चाहिए कि चिराग पासवान पूरी तरह से यहाँ बीजेपी के खिलाफ जाते हुए नजर आते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ जा रहे हैं? और अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि बिहार की राजनीति में अगले 1 से 2 महीने के अंदर कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरह से ललकारा है बीजेपी को, जिस तरह से ये बयान दिया है, उसके बाद बीजेपी खेमे में भी खामोशी पसर गई है कि अगर चिराग पासवान यहाँ से निकलकर अगर महागठबंधन या यूं कहा जाए कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए अपना गढ़ बचाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी इंडिविजुअल तौर पर फिलहाल उतनी ताकतवर नजर नहीं आती। अगर यहाँ पर जेडीयू उनसे अलग हो जाते हैं, चिराग पासवान उनसे अलग हो जाते हैं, तो बीजेपी के लिए अपनी सीटें जो अभी तक उनकी हैं उनको बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि पशुपति पारस जिन्होंने लोकसभा चुनाव में सीटों की मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5-6 सीटें तो छोड़िए, एक भी सीट नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अब एनडीए से ही नाता तोड़ दिया। क्या पशुपति पारस का हाल देख चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरे? क्या लगता है? बिल्कुल, और बीजेपी ने जिस तरह से पूरा खेल रचा, आप जरा देखिए 2020 में जब पार्टी टूटती है उस समय सारा का सारा जो फोकस होता है वो पशुपति पारस की तरफ होता है। उनको ना सिर्फ मंत्री बनाया जाता है बल्कि एनडीए में शामिल किया जाता है, लेकिन 23-24 आते आते पशुपति पारस से बीजेपी का मोहभंग हो जाता है और 5 की 5 जो लोकसभा सीटें होती हैं वो चिराग पासवान को दे दी जाती है, पशुपति पारस को बाहर कर दिया जाता है। तो चिराग पासवान भी जानते हैं कि जब तक बीजेपी के लिए वो फायदेमंद है, बीजेपी उनको लेकर चलेगी। जैसे ही बीजेपी का फायदा उनसे हो जाएगा पूरा या खत्म हो जाएगा, बीजेपी दूध में मक्खी की तरह उनको निकालकर बाहर फेंक देगी। आप देखिए, चाहे दुष्यंत चौटाला की बात करें, चाहे मुकेश सहनी की बात करें, चाहे पशुपति पारस की बात करें, और तो और एकनाथ शिंदे की बात भी करना जरूरी हो जाता है, जिन्हें पहले जब बीजेपी कह सकते हैं बैकफुट पे थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री बना लिया, लेकिन जैसे ही बीजेपी ड्राइविंग सीट पे आई उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे साथ रहिए या मत रहिए शिंदे जी, लेकिन मुख्यमंत्री तो फडणवीस ही बनेंगे। तो ये सारी बातें चिराग पासवान समझ में आ रही हैं, और हो सकता है इन तमाम चीजों को देखते हुए चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच में भी कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे हैं। आप देखिए लगातार जिस तरह की बातें हो रही, नीतीश कुमार ने भरे मन से कह दिया कि हमें एनडीए से अलग करने वाला कोई और नहीं, आपका चहेता ललन सिंह है। तो ये तमाम जो बातें हो रही हैं, आने वाले दिनों में जो राजनीति उफान है वो बिहार में नजर आने वाला है। अब ऐसे में क्या फायदा इंडिया गठबंधन उठाता हुआ नजर आएगा, या फिर एनडीए कुनबा अपने आप को बचाने में सफल रहेगा, जो कि लगातार कशमकश हो रही है, क्योंकि पहलगांव में इतना बड़ा कह सकते हैं हमला हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पीएम मोदी बिहार पहुंच जाते हैं। तो यानी कि खतरे की घंटी तो है, और ये बीजेपी समझ पा रही है। अगर चिराग पासवान और जेडीयू एनडीए कुनबे से अलग हो जाते हैं तो बीजेपी यहाँ पर धाराशायी होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, एनडीए गठबंधन बिहार में बिखरता हुआ नजर आ रहा है, जिसका फायदा तेजस्वी यादव या कहें कि पूरा महागठबंधन उठा रहा है। और इस बीच में तेजस्वी यादव का समर्थन चिराग पासवान का कर देना न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर भी अब खतरा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या एक बड़ा गठबंधन बिहार में आरजेडी और एलजेपी-आर का देखने को मिल सकता है। क्या चिराग पासवान वाकई तेजस्वी यादव से हाथ मिलाते हुए नजर आ सकते हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।